हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड फिल्मी टॉक में। मैं आपका साथी लेकर आया हूँ आपके लिए नई स्टोरी। ये कहानी है टॉप एक्ट्रेस में से एक नीतू सिंह की मां राजी सिंह की। क्योंकि आजकल हर तरफ हीरा मंडी और उसमें तवायफ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस की चर्चे हो रही हैं। ऐसे में आपको बताना जरूरी है कि नीतू सिंह की मां भी तवायफ थी और कोठे पर रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी नीतू सिंह टॉप एक्ट्रेस बनी और फिल्मी घराने के बड़े खानदान कपूर खानदान की बहू बनी। नीतू कपूर ने लंबे समय तक सिनेमा के रुपहले पर्दे पर राज किया, लेकिन वो जहाँ से निकल कर आती है ये वाकई उनकी और उनकी माँ के संघर्ष की कहानी है। नीतू कपूर की नानी को उनके सगे रिश्तेदारों ने कोठे पर बिठा दिया था। हरजीत सिंह एक पंजाबी परिवार की बेटी थी। हरजीत जब 10 साल की थी तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। हरजीत की प्रॉपर्टी पर उनके चाचा चाची की नजर थी और वो हरजीत से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने 10 साल की हरजीत को पहले तो मारा पीटा और फिर पंजाब से दूर दिल्ली ले जाकर उसे कोठे पर जाकर बेच दिया। 18 साल की उम्र में हरजीत इस जिंदगी से तंग आ गई और वो वहाँ से भाग निकली। एक गाड़ी वाले ने देखा और अपनी गाड़ी रोकी और हरजीत को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो कोई और नहीं बल्कि लखनऊ का एक मशहूर नवाब अमीन उल्लाह शेख था। वो पहले से शादीशुदा था और उसे अपनी दूसरी कोठी में रख दिया था। 4 साल बाद नवाब का इंतकाल हो गया और उसकी बीवी बच्चों ने हरजीत को घर से निकाल दिया। एक बार फिर हरजीत दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई। इसके बाद हरजीत दोबारा कोठे की काली कोठरी में वापस आ गई। दरअसल लखनऊ के एक रईस जमाल खान ने उन्हें कोठे को बेच दिया और फिर से वही काम करने पर मजबूर हो गई जिससे वो भागी थी। कोठे के दलाल फतेह सिंह ने हरजीत से शादी कर ली और उनकी एक बेटी भी हो गई, मगर कोठे के शर्त के मुताबिक हरजीत का बिकना जारी रहा। बेटी का नाम उन्होंने राजी सिंह रखा। राजी कोई और नहीं बल्कि नीतू सिंह की माँ थी। जब राजी बड़ी हुई तो उससे भी वही सब कराया जाने लगा। 14 साल की उम्र से ही उसे इस धंधे में धकेल दिया गया। हालांकि राजी बहुत ही महत्वाकांक्षी थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी। उसके सपने में तो हीरोइन बन गई थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए राजी 22 साल की उम्र में कोठे से भागकर दिल्ली पहुंच गई। यहाँ वो एक मिल में काम करने लगी। मिल में ही उसकी मुलाकात दर्शन सिंह नाम के एक लड़के से हुई। दोनों ने शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम रखा हरनीत सिंह। यही बच्ची आगे चलकर मशहूर एक्ट्रेस नीतू सिंह के नाम से मशहूर हुई। हरनीत जब 5 साल की हुई तो उसके माता पिता उसे लेकर दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। यहाँ हरनीत का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराकर राजी सिंह ने अपने हीरोइन बनने का ख्वाब पूरा करने की कोशिश की। वो स्टूडियो के चक्कर लगाने लगी, मगर उन्हें हर बार निराशा हाथ लगती। फिर उन्हें समझ में आ गया कि अब उनके हीरोइन बनने का वक्त निकल चुका है और फिर उन्होंने खुद के लिए नहीं बल्कि बेटी के लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी कोशिश रंग लाई और राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सूरज के लिए बाल कलाकार के तौर पर हरनीत कौर को चुन लिया गया। हरनीत कौर को फिल्म इंडस्ट्री में बेबी सोनिया का नाम मिला। यह फिल्म सुपरहिट रही और 8 साल के हरनीत को काम मिलने लगे। 10 लाख, 2 दूनी 4 और 2 कलियां जैसी फिल्में बेबी सोनिया ने की और हर फिल्म हिट रही। 2 कलियां में बेबी सोनिया ने डबल रोल निभाया था और उनका काम खूब पसंद किया गया। इस फिल्म का गाना बच्चे मन के सच्चे, जिसे लता मंगेशकर ने गाया और ये गाना आज भी सुना जाता है। राजी सिंह हर हाल में अपनी बेटी को हीरोइन बनाना चाहती थी और उन्हें लगा कि कहीं उनकी बेटी बाल कलाकार बनकर ही ना रह जाए, इसलिए वो चलती हुई फिल्मों के बीच बेबी सोनिया को पंजाब के गांव लेकर चली गई। इस बीच उनके पति दर्शन सिंह का क्या हुआ, दोनों का तलाक हो गया या फिर उनका निधन हो गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। 3 साल बाद 1973 में राजी अपनी बेटी के साथ वापस आई। बेटी का नाम उन्होंने दिया नीतू सिंह। नीतू सिंह अब बेहद खूबसूरत और जवान हो चुकी थी। लोग बेबी सोनिया को भूल गए और नीतू सिंह को रणधीर कपूर के साथ पहली फिल्म मिल गई जिसका नाम था रिक्शा वाला। यह फिल्म फ्लॉप हो गई। राजी सिंह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी पर फ्लॉप का ठप्पा लगे, इसलिए उन्होंने इस इमेज को बदलने के लिए नीतू सिंह का बोल्ड फोटोशूट करवाया। ये फोटोशूट जब नामी मैगजीन में छपा तो उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई। हालांकि नीतू बस उसी फिल्म के लिए हाँ बोलती थी जिसके लिए उनकी माँ की रजामंदी होती थी। 1973 में ही नीतू कपूर फिल्म यादों की बारात में नजर आई। यह फिल्म सुपरहिट हो गई और नीतू सिंह का करियर भी चल निकला। इसके बाद उनकी मुलाकात ऋषि कपूर से हुई। नीतू ऋषि कपूर के साथ खेल खेल में 2 दूनी 4, दूसरा आदमी, रफू चक्कर, पति पत्नी और वो, झूठा कहीं का और अमर अकबर एंथनी जैसी कई फिल्मों में काम किया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। ये जोड़ी फैंस की पसंदीदा जोड़ी थी,
मगर नीतू की माँ इस रिश्ते के खिलाफ थी। राजी सिंह को जब उनके और ऋषि कपूर के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने नीतू कपूर को पीटा था, क्योंकि वो इतने संघर्ष के साथ इस मुकाम पर पहुंची थी और नहीं चाहती थी कि नीतू शादी करके बाकी कपूर खानदान की बहुओं की तरह हाउसवाइफ बन जाए। लेकिन बाद में जब ऋषि कपूर ने उनसे नीतू का हाथ मांगा और उन्हें भी अपने साथ ले जाने की बात की तो वह तैयार हो गई और साल 1980 में धूमधाम से ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी हुई। शादी के बाद नीतू ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। ऋषि कपूर के साथ उनके 2 बच्चे हुए, बेटी रिद्धिमा कपूर और बेटा रणबीर कपूर। बेटी जहां फैशन डिजाइनर है, वहीं बेटा रणबीर कपूर फिल्मों में एक्टिंग करते हैं और सुपरस्टार्स की गिनती में उनका नाम आता है। साल 2020 में ऋषि कपूर का निधन हो गया और उसके 2 साल बाद रणबीर ने अपनी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट से शादी कर ली। रणबीर और आलिया की एक बेटी हुई जिसका नाम राहा है, इसलिए नीतू कपूर दादी भी बन चुकी है। ऋषि कपूर के निधन के बाद नीतू कपूर ने दूसरी पारी शुरू की और अनिल कपूर के साथ फिल्म जुग जुग जियो में नजर आई।